कला के सेशन में आज आधुनिक चित्रकार और उनके बनाए गए चित्रों से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं हम एक ही वीडियो में जो है यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 है कि कश्मीर की एक गली, सौराष्ट्र, राजपूताना, जमीन, बिंदु आदि किसके चित्र हैं? तो सैयद हैदर रजा जी की ये सब चित्र हैं। कौन कौन? कश्मीर की एक गली, सौराष्ट्र, राजपूताना, जमीन, बिंदु। इसमें बिंदु जो है इनकी चित्र श्रृंखला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। 22वें क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। किस कलाकार को 1981 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मान पुरस्कृत किया गया? तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा एस राजा। इनको 2013 में जो है क्या हुआ था? पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण मिला और 1981 में इनको मिला था पद्मश्री इनको मिला था। ठीक। 23वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि एल ग्रेको से प्रभावित कलाकार है? तो एस रजा। इसका भी आंसर जो है शायद सैयद हैदर रजा ही होगा जो एल ग्रेको से प्रभावित थे। एस रजा से ही संबंधित एक अन्य क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो 24वां क्वेश्चन है कि किसने जो है शहरी हलचल, किसको? शहरी हलचल, कारखानों की चिमनी से निकलने वाले धुएं से मलिन वातावरण के साथ जो है दृश्य चित्र अंकित किए? तो इसका भी आंसर होगा जो है सैयद। आंसर क्या हो जाएगा? सैयद हैदर रजा हो जाएगा। नए क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि एस रजा अर्थात सैयद हैदर रजा का जन्म कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1922 ईस्वी में जन्म हुआ। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो एस रजा का जन्म कहाँ हुआ? 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैरिज ऑफ बाबूजी, क्या मैरिज ऑफ बाबूजी तथा मीरा का जन्म, इन दोनों चित्र के चित्रकार कौन है? तो मैरिज ऑफ बाबूजी तथा मीरा का जन्म, ये दोनों ही चित्रों के चित्रकार जो हैं कृपाल सिंह शेखावत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृपाल सिंह शेखावत। 27 क्वेश्चन पे आते हैं। 27 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिरला हाउस, क्या बिरला हाउस नई दिल्ली में गांधी जी की विभिन्न झांकियां किसने जो बनाई? तो इसका भी आंसर हो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत। क्या हो जाएगा? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ने बिरला हाउस नई दिल्ली में गांधी की विभिन्न झांकियां बनाई। इसके अलावा कृपाल सिंह शेखावत पर 28वां क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। शांति निकेतन के हिंदी भवन में रामायण प्रसंग की भित्ति चित्र किसने बनाए? तो कृपाल सिंह शेखावत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने जो है शांति निकेतन के हिंदी भवन में रामायण प्रसंग से संबंधित भित्ति चित्र बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1974 में पद्मश्री तथा वह ब्लू पार्टी के जन्मदाता माने जाते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा कृपाल सिंह शेखावत। तो कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? 1974 में। उनको जो है ब्लू पार्टी का जन्मदाता माना जाता है। किसका जन्मदाता माना जाता है? ब्लू पार्टी के जन्मदाता माने जाते हैं। कृपाल सिंह शेखावत से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि पेन के स्ट्रोक से समुद्री जीवन के दृश्य बनाने वाले चित्रकार का नाम बताइए? तो ये भी कृपाल सिंह शेखावत ही हो जाएगा, जिन्होंने जो है पेन के स्ट्रोक से समुद्री जीवन के दृश्य बनाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो 31 क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि लक्ष्मण पै के द्वारा, किसके द्वारा? लक्ष्मण पै के द्वारा बनाई जाने वाली विभिन्न श्रृंखलाओं को क्या नाम दिया गया है? तो प्रोजेक्ट। तो लक्ष्मण पै द्वारा बनाई गई चित्र श्रृंखला है प्रोजेक्ट। अब 32 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मोहनजोदड़ो संस्कृति
क्या मोहनजोदड़ो संस्कृति, बिलाप, काला चांद आदि प्रसिद्ध चित्र किसके हैं? तो सतीश गुजराल जी के हैं। किसके हैं? ये सतीश गुजराल। सतीश गुजराल के बारे में ये है कि ये इंद्र कुमार गुजराल के भाई थे और केवल 10 वर्ष की उम्र में 10 वर्ष के उम्र में इनकी श्रवण शक्ति चली गई। 10 वर्ष की एज में इनकी श्रवण शक्ति जो है चली गई थी। इनकी शिक्षा जो हुई थी सतीश गुजराल की, वो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से हुई थी। कहाँ से? इनकी जो शिक्षा हुई थी सतीश गुजराल जी की, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में इनकी शिक्षा हुई थी। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से इन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण किया। सतीश गुजराल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनको जो है भारत में मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी चित्रकार के रूप में जाना जाता है और इनका माध्यम जो था वो कोलाज था। और लाला लाजपत राय के पोर्ट्रेट भी सतीश गुजराल ने ही बनाया था। किनका? लाला लाजपत राय का पोर्ट्रेट जो बनाया था। इसके अलावा इन्होंने मिर्ज़ा गालिब का भी पोर्ट्रेट बनाया। किसका? मिर्ज़ा गालिब का भी। सतीश गुजराल जी जो है ये चित्रकार के साथ साथ क्या थे? वास्तुकार भी थे। वास्तुकार भी थे। तो इतनी सारी बातें जो हैं सतीश गुजराल से हो गई। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि भारत में मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी चित्रकार कौन है? तो हमने ऊपर बताया ही कि सतीश गुजराल जी हैं। 36वां क्वेश्चन है कि बेल्जियम के दूतावास तथा मोदी हाउस को किसने चित्रित किया या डिजाइन किया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल, जिन्होंने बेल्जियम के दूतावास तथा दिल्ली की मोदी हाउस को इन्होंने चित्रित किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 37 पे। 37 क्वेश्चन में ये है कि मेडिटेशन, क्या? मेडिटेशन शक्ति, गणेश तथा हार्स मूर्तियाँ किस चित्रकार की हैं? कौन कौन? मेडिटेशन, शक्ति, गणेश तथा हार्स, ये मूर्तियाँ जो है सतीश गुजराल ने बनाई थी। अब 38 क्वेश्चन देखते हैं। 1984 में ऑर्डर ऑफ द क्राउन बेल्जियम पुरस्कार तथा 1999 में पद्म भूषण किस चित्रकार को मिला? तो इसका भी आंसर होगा सतीश गुजराल। 40 क्वेश्चन में देखते हैं। 40 क्वेश्चन देखते हैं। सतीश गुजराल का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1925 ईस्वी में पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1925 ईस्वी पाकिस्तान में। अब अगला क्वेश्चन है कि किस चित्रकार ने अपने माध्यम से राइस पेपर पर स्याही का प्रयोग किया, जो कि एक आकृति मूलक कलाकार है? तो इसका आंसर होगा कृष्ण खन्ना। 42 क्वेश्चन है कि अजनबी काला ट्रक, क्या है? अजनबी काला ट्रक, बैंड वाला आदि किसके चित्र हैं? तो कृष्ण खन्ना जी के हैं। 43 क्वेश्चन बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 1990 में पद्मश्री तथा 2011 में पद्म भूषण, 1990 में पद्मश्री तथा 2011 में पद्म भूषण किस चित्रकार को मिला? तो इसका भी आंसर हो जाएगा कृष्ण खन्ना जी। 44 क्वेश्चन पर आते हैं। कृष्ण खन्ना की शिक्षा कहाँ संपन्न हुई? तो कृष्ण खन्ना जी की शिक्षा जो है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से हुआ था। 44 क्वेश्चन हो गया। 45 क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण खन्ना का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1925 ईस्वी पंजाब में हुआ था। कहाँ पे? 1925 ईस्वी पंजाब में हुआ था कृष्ण खन्ना जी का जन्म। कृष्णा रेड्डी
हैं। तो कृष्णा रेड्डी क्या है, एक ग्राफिक कलाकार है। कृष्णा रेड्डी क्या है, एक ग्राफिक कलाकार है। 47 क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जिनको 1972 में पद्मश्री से नवाजा गया तथा उनके चित्रों में मस्करा मस्खरा, घुटने के बल चलती अप्पू आदि शामिल है, वह कौन सा चित्रकार है? तो इसका आंसर होगा कृष्णा रेड्डी। अब 48 क्वेश्चन भी कृष्णा रेड्डी से ही है। 48 क्वेश्चन में कह रहा कृष्णा रेड्डी का जन्म कहाँ हुआ? तो कृष्णा रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब 49 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्लू डायगलन सेलिब्रेशन काली आदि चित्र किसके हैं? तो तैयब मेहता जी का है। कौन कौन? ब्लू डायगलन सेलिब्रेशन तथा काली आदि चित्र किसके हैं? तो तैयब मेहता जी का है। अब 50 क्वेश्चन देखते हैं। फिल्म कुणाल पर सन 1970 में फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड किस कलाकार को मिला? तो इसका आंसर होगा तैयब मेहता। तैयब मेहता से ही एक और क्वेश्चन है। ये कह रहा है 51 क्वेश्चन में कि 1988 में कालिदास सम्मान, कब? 1988 में कालिदास सम्मान तथा 2007 में पद्म भूषण किसको मिला? तो इसका आंसर भी तैयब मेहता होगा। 52 क्वेश्चन 1968 में तिनाले भारत द्वारा स्वर्ण पदक किसको मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा तैयब मेहता। तो ये सारी चीज़ें जो है तैयब मेहता से संबंधित थी। अब अगला क्वेश्चन है 54। 1972 में पद्मश्री तथा 2010 में पद्म भूषण किस चित्रकार को मिला? तो राम कुमार को। 1972 में पद्मश्री तथा 2010 में पद्म भूषण किस चित्रकार को मिला? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राम कुमार। राम कुमार से संबंधित एक और क्वेश्चन है 55, इसको देख लेते हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य तथा मुख्य रूप से दृश्य चित्रकार कौन थे? उस चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा राम कुमार। देखिए, जो राम कुमार वर्मा जी का जन्म हुआ था वो 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। 1924 में। तो राम कुमार वर्मा जी जो थे ये अमूर्त घनवादी शैली से प्रभावित चित्रकार थे और इसी शैली में इन्होंने काम भी किया। राम कुमार से संबंधित एक और चीज़ देख लेते हैं। राम कुमार चित्रकार के अलावा एक ये साहित्यकार भी थे। क्या थे? साहित्यकार भी थे। ये चित्रकार के अलावा क्या थे? साहित्यकार भी थे। इनकी प्रसिद्धि जो है, राम कुमार वर्मा जी की प्रसिद्धि जो है प्रकृति चित्रण से है। किससे है? प्रकृति चित्रण से है। इनकी प्रसिद्धि जो है प्रकृति चित्रण से है। इनकी प्रसिद्धि जो है प्रकृति चित्रण से है। राम कुमार वर्मा जी बनारस घाट को चित्रित किया। बनारस घाट को किसने चित्रित किया? राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक। ये चित्रकार थे। इसके अलावा इनको जो है वायलिन बजाने का शौक था। क्या बजाने का शौक था? वायलिन। वायलिन बजाने का इनको शौक था। अब अगला जो क्वेश्चन इनसे ही रिलेटेड है उसको देख लेते हैं। 1948 में ये दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे। शिल्पी चक्र से 1948 में जुड़े थे। ठीक। 1948 में किससे जुड़े थे? दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे।
राम कुमार वर्मा से ही एक और क्वेश्चन है 56। ये कह रहा है कि राम कुमार के गुरु कौन थे, अर्थात राम कुमार वर्मा जी शिष्य किसके थे। तो ये मुखर्जी के चित्र थे, ये मुखर्जी जी के जो है शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 57 क्वेश्चन है कि अपनी चित्र आकृतियों में कैलेंडर, चार्ट, पेस्टर आदि का प्रयोग किया तथा उनको 1984 ईस्वी में पद्मश्री प्राप्त हुआ। कब? 1984 ईस्वी में। उस चित्रकार का नाम पूछ रहा, तो उस चित्रकार का नाम क्या था? उस चित्रकार का नाम भूपेन खक्कर था। 58 क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूपेन खक्कर का जन्म कब हुआ। तो 1934 ईस्वी में मुंबई में भूपेन खक्कर जी का जन्म हुआ था। 59वां क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन में पूछ रहा है किस कलाकार या चित्रकार ने ग्राफिक कलाओं जैसे अंग्रेजी, गुजराती तथा हिंदी विभिन्न भाषाओं में लेख तथा देवी उनका प्रमुख छापा चित्र है। तो इसका आंसर होगा ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट एक जो है प्रिंट मेकर थी। क्या थे? प्रिंटर मेकर, एक प्रिंट मेकर थे। अगला क्वेश्चन है 60 कि किस जो है चित्रकार ने अपने चित्रकला की शिक्षा एमएस विश्वविद्यालय जो है बड़ौदा से प्राप्त की तथा ग्राफिक की शिक्षा इटली से प्राप्त की। तो इसका भी करेक्ट आंसर ज्योति स्वरूप भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्योति स्वरूप भट्ट हो जाएगा। इसका भी आंसर जो है ज्योति स्वरूप भट्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस चित्रकार ने अपनी चित्रकला की शिक्षा एमएस बड़ौदा से प्राप्त की तथा ग्राफिक की शिक्षा इटली से प्राप्त की। तो ज्योति भट्ट। 61 क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो 1934 ईस्वी में भावनगर गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भावनगर गुजरात। 62 क्वेश्चन है कि इनकी शिक्षा एमएस बड़ौदा में संपन्न हुई तथा गढ़ी कला गढ़ी कला परिसर दिल्ली में अध्यापन कर योगदान दे चुके हैं। वह 80-90 ग्रुप के सदस्य भी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिम्मत शाह। 63 क्वेश्चन है गुजरात के लोथल में सन 1933 में किस चित्रकार का जन्म हुआ था। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिम्मत शाह। देखिए हिम्मत शाह से संबंधित और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो हिम्मत शाह का जन्म जो हुआ था, ये जन्म इनका हुआ था 1933 में। और हिम्मत शाह जो है टेराकोटा के लिए फेमस चित्रकार थे। टेराकोटा के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो हिम्मत शाह जी प्रसिद्ध हैं। हिम्मत शाह की कला का मूल स्रोत क्या है? तो भारतीय लोक कला है। हिम्मत शाह से एक और चीज़ देख लेते हैं कि हिम्मत शाह ने किन किन कलाओं में कुशलता प्राप्त की है। तो इन्होंने सिरेमिक, टेराकोटा, मिट्टी का काम, पेंटिंग, भित्ति चित्रण, रेखांकन, फोटोग्राफी, रेखांकन, मूर्ति शिल्प, ग्राफिक आदि में इनको जो कुशलता प्राप्त थी। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।